अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, हमने जीयूआई तो अच्छे से बना ही लिया था। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात आती है दैट इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग, क्योंकि कल हमने जीयूआई बनाया था और बटन के क्लिक स्लिप पे अपन कुछ करना चाहते हैं। ठीक, अब हम वो आपको सिखाने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग की काम, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इस जीयूआई के अंदर। और ये जो इवेंट हैंडलिंग है वो आपकी AWT से ही कैरी फॉरवर्ड की गई है स्विंग के अंदर, और स्विंग से ही कैरी फॉरवर्ड की गई है वो आपकी आगे जावा FX के अंदर। ठीक, तो ये यहीं से आपकी आगे कैरी फॉरवर्ड की गई हुई है। तो चाहे देखें इवेंट हैंडलिंग कैसे काम करती है बड़े अच्छे से, क्या होता है। अब मैं आपको अगर यहीं ALT में ही सिखा देता हूँ तो आप ALT एक दो प्रोग्राम बड़ी आसानी से में तैयार कर लेंगे। सेम तरीका है हमारे पास इसमें स्विंग का, सेम तरीका हमारे पास स्विंग में आता है इनको हैंडल करने के। चलो जरा देखें, बात करते हैं इवेंट के बारे में। तो आपसे पूछना चाहेंगे इवेंट। इवेंट एक प्यारा इंग्लिश का वर्ड है जिसे आप काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इवेंट का इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग कोई बताना चाहे? घटना। एब्सोल्युटली राइट, लड़का बढ़िया बात कर रहा भैया, बोल और बताओ जरा। मूवमेंट। मूवमेंट तो नहीं बेटे, घटना तो चलो एक बार को मान लेते हैं। जीओ बेस में सर कोई भी आप काम करते हैं चाहे क्लिक ना 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 ना, नहीं कंप्यूटर में नहीं मेरे बेटे, रियल वर्ड में बताओ। जैसे इवेंट तो इंग्लिश का वर्ड है ना सर, कोई फंक्शन, अबे सारंगी क्यों बता रहा है? ये वर्ड में बताओ। समारोह। समारोह, चलो समारोह मान लेते हैं। और बताओ। कार्यक्रम। कार्यक्रम एक ही बात हो गई, समारोह और कार्यक्रम। घटना। घटना, चलो। इंसिडेंट। इंसिडेंट, चलो। चलिए देखो, इवेंट का मतलब होता है एक्चुअली में किसी घटना का घटना। वैसे तो इवेंट है, जैसे हमने कहा आपके कॉलेज में एक फेस्ट है तो वो इवेंट हो गया, लेकिन उसका होना भी तो, अकर भी तो होना चाहिए। तो एनी एक्शन टू बी टेकन हम कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं अकरिंग ऑफ समथिंग, अकरिंग ऑफ समथिंग, इसे भी हम इवेंट बोल सकते हैं। एनी एक्शन टू बी टेकन, ठीक है, उसे हम इवेंट कहते हैं। और हिंदी में आप कह सकते हैं किसी घटना का घटना। तो आपके कॉलेज में फेस्ट हो रहा है, या फिर कोई म्यूजिक का जो कंसर्ट होता है, कोई बर्थडे पार्टी होती है जो आपने कहा, कोई फंक्शन होता है, इन सब को आप इवेंट बोल सकते हैं। लेकिन ये इवेंट है मगर इनका अकर होना बहुत जरूरी है, मगर इनका अकर होना बहुत ही जरूरी है। जब तक ये अकर नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। तो इनका अकर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो हम ये कहते हैं इवेंट का मतलब है अकरिंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का अकर होना, किसी भी घटना का घटना, दैट इज व्हाट इवेंट। ठीक, अब ये तो छोटी सी हमने
ठीक। अब देखो, जब भी रियल वर्ल्ड में कोई भी घटना घटती है, जब भी रियल वर्ल्ड में कोई भी घटना घटती है, तो वो हमेशा रियल वर्ल्ड के किसी न किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही घटती है। ठीक। जब भी मैंने कहा रियल वर्ल्ड में कोई भी घटना घटती है, तो वो हमेशा रियल वर्ल्ड के किसी न किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही घटती है। ठीक। और जब कोई घटना रियल वर्ल्ड के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर घटती है, तो उस घटना के घटने का हम तभी बिलीव करते हैं जब उस घटना के घटने से उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंजेस हो। जब उस घटना के घटने से ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज हो जाए, तब हम उम्मीद करते हैं कि हाँ, कोई घटना एक्चुअली में घटी है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमने कहा जब भी कोई घटना घटती है, जब भी कोई घटना घटती है, तो वो रियल वर्ल्ड के किसी न किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर घटती है। ठीक। और किसी भी घटना के घटने का हम तभी बिलीव करते हैं जब उस घटना के घटने से उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में कोई चेंज होते हों। तब हम कहते हैं कि सच में उसके ऊपर कोई घटना घटी है। तब हम इस चीज के बारे में बातें करते हैं। ठीक। तो हमने कहा किसी भी रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई जब घटना घटती है, तो उस घटना के घटने का हम तभी बिलीव करते हैं जब उस घटना घटने से उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में चेंज होता हो। तो ऑब्जेक्ट की स्टेट में, मैंने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बोला, सॉरी, ऑब्जेक्ट की, अरे कौन बोल रहा है? किसका माइक ऑन है यार? अरे भैया अपना माइक म्यूट कर लो। चलो मैं फिर से सारी कहानी एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि किसी घटना का घटना एक्चुअली में इवेंट होता है, किसी घटना का घटना एक्चुअली में इवेंट होता है। फिर हमने कहा दूसरा पॉइंट कि जब भी कोई घटना घटती है, तो वो किसी न किसी रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही घटती है। दूसरा पॉइंट। उससे अगला पॉइंट आता है कि जब किसी रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी घटना घटती है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो घटना घटती है, उसके घटने का हम तभी बिलीव करते हैं जब उस घटना के घटने से ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंजेस हो जाता है। जब तक उस घटना के घटने से ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज नहीं होता, तब तक हम बिलीव नहीं करते कि एक्चुअली में कोई घटना घटी भी है। ठीक है। अब आज मैं आपको एक ऑब्जेक्ट की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। अब तक मैंने ऑब्जेक्ट की आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई। अब तक मैंने आपको ऑब्जेक्ट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी। पहली पढ़ाई थी बेटे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, दूसरा पढ़ाया था ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। ठीक है साहब। तो मैंने आपसे कहा ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ये बताती हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, हाउ दैट ऑब्जेक्ट लुक लाइक, वो ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है। दूसरा आता है उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, कि वो ऑब्जेक्ट क्या क्या काम कर सकता है। ये दो चीजें मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाई थी। आज मैं आपको ऑब्जेक्ट की तीसरी एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट की स्टेट। ठीक।
तभी बिलीव करते हैं जब उस घटना के घटने से ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज नहीं होगा तो हम कभी बिलीव ही नहीं करते कि एक्चुअली में कोई घटना घटी है। ठीक साहब, अब कहानी आती है ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होती है, इस बारे में थोड़ी सी अब हम बातें करते हैं। ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होती है, अब हम इस बारे में थोड़ी सी बातें करने वाले हैं। ठीक है ना, देखो होती तो ऑब्जेक्ट की दो ही प्रॉपर्टीज, ठीक, एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एक उसका बिहेवियर। होती तो दो ही है एक्चुअली, ठीक ना। जो ऑब्जेक्ट की दो ही हमारे पास है। स्टेट जो होती है वो ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है वो एक्चुअली में उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर की एक वैल्यू होती है। ठीक, जैसे मैं आपको बात करता हूँ कि माना मैंने आपसे कहा मैं एक दिन ऑफिस आता हूँ और आपसे कहता हूँ कि बेटे देखो ये एक पेन है, आज मैं ऑफिस आ रहा था और ये पेन मेरे हाथ से नीचे सड़क के ऊपर गिर गया। ये पेन मेरे हाथ से नीचे सड़क के ऊपर गिर गया और ये देखो, और आपको पूरा पेन मैं एविडेंस दिखा रहा हूँ और मैंने कहा ये मुझसे सड़क पे गिरा और इसके ऊपर से ये एक ट्रक गुजर गया। अब आप उस पेन को मुझसे देख रहे हो, अच्छे से देख रहे हो और ठीक, लेकिन उस पेन में कुछ हुआ नहीं, एज इट इज कुछ भी ऐसा नहीं हुआ उस पेन के अंदर। ठीक, तो आप कह रहे हो, आप ना ये बिलीव करने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि भाई सच में पेन गिरा होगा और इसके ऊपर से ट्रक गुजरा होगा, क्योंकि पेन तो सही सलामत है। अब मैं भी सच बोल रहा हूँ, पेन भी मुझसे गिरा था और इसके ऊपर से ट्रक भी गुजर गया था, लेकिन जरूरी है कि ट्रक के पहिया इसके ऊपर चढ़ा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर ट्रक का पहिया नहीं चढ़ा। ठीक साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं भी सही हूँ कि हाँ इवेंट तो हुआ है, 101% इवेंट हुआ है, बिल्कुल सही हूँ मैं। और साथ साथ आप भी सही हो, आप बिलीव भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज नहीं है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट की जो हमारा पेन है उसकी जो हाइट है वो है 6 इंच, है ना, और अगर इसके ऊपर से ट्रक गुजर जाता और वो टूट के हाइट इसकी पेन 2 पार्ट में टूट जाता और उसकी जो हाइट थी वो 6 इंच की जगह अगर 3 इंच रह जाती तो आप बहुत आसानी से बिलीव करते कि सच में कोई ना कोई घटना घटी है। लेकिन क्योंकि पेन गिरा, ट्रक आया, उसके ऊपर से गुजर गया बड़ी आसानी से, पर पहिया उसके ऊपर नहीं चढ़ा। अब क्योंकि पहिया उसके ऊपर नहीं चढ़ा इसलिए कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर उसकी स्टेट में चेंज हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है वो होती है उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर की करंट वैल्यू। आई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? तो उसके तो हमने बार बार आपसे कहा कि जब भी कोई घटना घटेगी वो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही घटेगी, और उस घटना का हम तभी बिलीव करेंगे जब उस घटना के घटने से उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के अंदर कोई चेंजेस आएगा उसकी स्टेट में। और स्टेट होती है उसके प्रॉपर्टीज के अंदर की करंट वैल्यू। ठीक है जनाब, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हम कोशिश करते हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल दूं, हम सब लोग रात को सो रहे होते हैं और हल्लन साहब आते हैं। हम सब लोग रात को सो रहे होते हैं और हल्लन साहब आते हैं और चले जाते हैं। हल्लन बोले तो अर्थक्वेक। जब हम सुबह उठते हैं तो न्यूज में सुनते हैं कि हल्लन आया था, अर्थक्वेक आया था, पर टचवुड भगवान की कृपा से किसी को कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो हम बिलीव ही नहीं करते कि अच्छी घटना घटी होगी, हमें क्या पता कुछ नहीं। लेकिन अगर उस घटना के
घटने से अगर उसको बड़ी आसानी से कि हाँ सच में कोई ना कोई घटना घटी थी, फिर तो आप जरूर 101% बिलीव करेंगे कि हाँ कोई ना कोई घटना घटी। ठीक है जनाब, इसीलिए घटना का घटना जरूरी बहुत है, उसकी ऑब्जेक्टिव स्टेट में चेंज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में। तो घटना तो घटती है, हम उसका बिलीव तभी करते हैं जब उस घटना के घटने से ऑब्जेक्टिव स्टेट में चेंज, नहीं तो हम बिलीव बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यही मैं आपको कुछ एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा ही बेटे कल हमारे साथ हो रहा था। इट तो द सेम थिंग वाज हैपनिंग। वो क्या था, हमने एक GUI बनाया था, उसके ऊपर एक बटन बनाया था और बटन पे क्लिक कर रहे थे। तो घटना तो घट रही थी मगर कुछ हो नहीं रहा था। तो इसीलिए एक्चुअली में इवेंट को टेक्निकली क्या कहा गया है, इवेंट को टेक्निकली कहा गया है इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई घटना घटती है तो वो क्या रिस्पॉन्स देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इवेंट। टेक्निकली it is known as response of an object. तो टेक्निकली हम इसे response of an object कहते हैं। ठीक, जब भी रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट पे कोई घटना घटेगी तो वो क्या रेस्पॉन्स देगा, इसी को हम कहते हैं। ठीक, तो हमने कल क्या किया था, जब हमने बटन के ऊपर क्लिक मारा था तो घटना तो घट गई थी मगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था। तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो हमने कहा कि यार घटना नहीं घटी। नहीं भाई, घटना तो थी वहां पर देयर इज नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं था। दैट इज, इसीलिए टेक्निकल डेफिनेशन लिखो जल्दी से प्यारी सी, इवेंट इट्स एन रेस्पॉन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट पे जब कोई घटना घटेगी तो वो क्या रेस्पॉन्स करेगा। अगर उसी बटन के क्लिक पे मैं उसका टेक्स्ट फील्ड में हेलो दिखा देता तो आप बड़ी आसानी से बिलीव कर जाते कि हाँ सच में कोई ना कोई घटना घटी है। आप बड़ी आसानी से इस चीज को बिलीव करते। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। डेफिनेशन हो गई कि भैया रेस्पॉन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी घटना के घटने से क्या रेस्पॉन्स आएगा। रेस्पॉन्स आना जरूरी है, नहीं तो हम बेटा बिलीव ही नहीं करते कि सच में एक्चुअली में घटना घटी। तो ये हो गई इसकी हमारी इवेंट की प्यारी सी एक तो सुंदर सी डेफिनेशन। ठीक, अब JDK 1.2 से JDK 1.2 से इस इवेंट को ट्रैक करने के लिए देखो, तभी हम इसे कहते हैं इवेंट हैंडलिंग या इवेंट ट्रैपिंग हम इसे बोलते हैं। क्योंकि देखो ध्यान से देखना, इवेंट हम नहीं आकर करेंगे, हम तो सिर्फ GUI बनाएंगे। इवेंट को आकर करने की जो जिम्मेदारी होती है वो एंड यूजर की है। माइक्रोसॉफ्ट ने हमें कैलकुलेटर बना के दिया है, बिल्कुल बना के दिया है। तो हम कैलकुलेटर पे हम क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट उस इवेंट को ट्रैक करता है और कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक, हम तो इवेंट तभी तो मैं आपको सिखाने तो क्या इवेंट को ट्रैक करना, इवेंट ट्रैकिंग बड़े अच्छे से अब आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो क्योंकि इवेंट आकर हम नहीं करते, आप जानते हैं हमारा सॉफ्टवेयर, हम तो इसे यूज नहीं करेंगे, यूज करने वाला बंदा तो कोई और होगा। तो इवेंट तो वो आकर करेगा हमारे GUI के ऊपर। हमें तो इवेंट को ट्रैक करना होगा कि जैसी वो कोई इवेंट आकर करे और उसके आकर करते ही हमें कोई रेस्पॉन्स जनरेट करना होगा। दैट इज व्हाट मैंने इवेंट को आपको ट्रैक करना सिखाने जा रहा हूं। अब JDK 1.2 से इस इवेंट को ट्रैक करने के लिए, JDK 1.2 से इस इवेंट को ट्रैक करने के लिए हमें एक मॉडल दिया गया जिसे हम कहते हैं डेलीगेट इवेंट मॉडल, जिसे हम कहते हैं डेलीगेट इवेंट मॉडल बोलते हैं। ठीक, और ये हमें दिया गया है JDK 1.2 के अंदर। दैट इज व्हाट डेलीगेट इवेंट मॉडल। जरा दिखाएं इसको आपको लिखते हुए हम।
डेलीगेट इवेंट मॉडल। तो अब जो इवेंट ट्रैपिंग होती है हमारी जावा में, वो होती है बेटे इस डेलीगेट इवेंट मॉडल के थ्रू हमारी अब इवेंट ट्रैपिंग होती है जावा के अंदर। ठीक, अब यहां पर भी एक इंग्लिश का वर्ड आया जिसे हम कहते हैं डेलीगेट। तो अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे से तो आपको जानना पड़ेगा कि डेलीगेट ये भी एक प्यारा सा इंग्लिश का वर्ड है। क्या? डेलीगेट। तो आप मुझे जरा बता दीजिए जल्दी से रियल वर्ड का कोई एग्जांपल लेके डेलीगेट का मीनिंग क्या होता है। अभी चाइना के प्रेसिडेंट आज से मिला था इंडिया के प्रेसिडेंट से डेलीगेट हुए ना सर। ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप या ऑथराइज्ड पर्सन का ग्रुप। हाँ, डेलीगेट का मतलब बेटा बिल्कुल सही आपने कहा। इसे हम कहते हैं बेटा एक्चुअली में रिप्रेजेंटेटिव। डेलीगेट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दैट इज व्हाट इसे हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। डेलीगेट का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी को रिप्रेजेंट करता। बस बिल्कुल यहाँ पर भी यही मीनिंग होता है। डेलीगेट का मतलब रिप्रेजेंटेटिव वाला मीनिंग ही यहाँ पर बड़े अच्छे से यूज किया गया है। ठीक, सुनो, होता क्या था जब ये डेलीगेट इवेंट मॉडल नहीं था इवेंट को ट्रैप करने के लिए, यानी कि जेडीके 1.2 से पहले, जेडीके 1.2 से पहले, ठीक है, हमारे पास जब ये मॉडल नहीं था तो इवेंट ट्रैपिंग कैसे हुआ करती थी इस बारे में थोड़ी सी हम बातें करें। होता क्या है बेटे, एक सिंगल कंपोनेंट के ऊपर मल्टीपल इवेंट अकर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बटन के ऊपर क्लिक किया तो माउस इवेंट हो सकता है। आप इसके ऊपर की प्रेस कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस भी आ सकता है, इससे फोकस भी जा सकता है। तो ये क्या हुआ कि एक ही कंपोनेंट पर कई इवेंट अकर हो सकते हैं। ठीक, अब होता क्या था, जब किसी भी कंपोनेंट पे कोई भी इवेंट अकर होता था तो पहले कंपोनेंट की ये जिम्मेदारी थी ये पता लगाना कि उसके ऊपर कौन सा इवेंट अकर हुआ है, उसके ऊपर कौन सा इवेंट अकर हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स को जनरेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स को जनरेट करना। तो ये जिम्मेदारी थी कंपोनेंट की। अब पहले बेचारे को ये पता लगाना पड़ता था कि उसके ऊपर माउस क्लिक हुआ है या की प्रेस हुई है या फोकस आया है या फोकस गया। तो ये सारा काम पहले कंपोनेंट खुद पहचानता था। ठीक है साहब, और उसके बाद फिर उस बेचारे को उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स भी जनरेट करना पड़ता था। तो इससे जो कंपोनेंट का कोड था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाया करता था। ठीक, तो इन्होंने जेडीके 1.2 में एक नया मॉडल दिया कंपोनेंट के ऊपर इवेंट ट्रैप करने का, जिसे हम कहते हैं डेलीगेट इवेंट मॉडल। अब होता क्या है, घटना तो कंपोनेंट के ऊपर ही अगर होती है, घटना तो कंपोनेंट के ऊपर ही अगर होती है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन उस घटना के घटने पे जो रेस्पॉन्स जनरेट करने की जिम्मेदारी है, जो पहले उसी कंपोनेंट की हुआ करती थी, जो पहले उसी कंपोनेंट की हुआ करती थी, अब वो इसकी नहीं, अब वो किसी और की। ठीक है साहब, पहले ये रेस्पॉन्स खुद जनरेट करता था, तो वो इसका डेलीगेट कहलाता है, वो इसका रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। क्योंकि पहले घटना इसके ऊपर घटना करती थी कंपोनेंट के ऊपर, और रेस्पॉन्स भी कौन जनरेट करता था, कंपोनेंट ही जनरेट करता था। लेकिन अब घटना अभी भी कंपोनेंट के ऊपर ही आकर होती है, बट वो रेस्पॉन्स जनरेट नहीं करता। ठीक, अब रेस्पॉन्स जनरेट करने की जिम्मेदारी होती है वो किसी और की, ठीक, जो इसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, और उसी को हम टेक्निकली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेलीगेट। इसीलिए जो डेलीगेट इवेंट मॉडल है वो कहता है, उसका जो पहला पॉइंट है वो ये कि देयर मस्ट बी अ वन सोर्स एंड देयर मस्ट बी अ वन लिसनर। एक सोर्स होना चाहिए
तो एक सोर्स होना चाहिए और एक होना चाहिए हमारे पास क्या, लिसनर होना चाहिए। घटना हमेशा किस पे घटेगी, सोर्स के ऊपर, उसे का सुनेगा कौन, लिसनर, और लिसनर ही फिर क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जैसी ही उस सोर्स के ऊपर कोई घटना घटती है, कुछ इस तरह से। एक सोर्स होना चाहिए, ठीक है, और एक बेटा लिसनर होना चाहिए। तो एक सोर्स होना चाहिए और एक लिसनर। घटना किस पे घटेगी, हमेशा सोर्स के ऊपर, सुनेगा कौन उसको, हमेशा लिसनर सुनने वाला है। ठीक, एक सेकंड जरा होकर चलो अब बात करते हैं। मैं आपको कहानी सुना रहा था कि डेलीगेट इवेंट मॉडल ये क्या कि एक सोर्स होना चाहिए और एक लिसनर होना चाहिए। घटना हमेशा बच्चों सोर्स के ऊपर घटेगी, सुनेगा उसे लिसनर, और फिर लिसनर ही बेटे रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। इसी को हम कह सकते हैं बेटे अपने सोर्स का डेलीगेट, क्योंकि यही है अब रिप्रेजेंटेटिव। सो आई होप हमारी बात समझ में आ गई होगी सबको अच्छे से। ठीक, तो डेलीगेट इवेंट मॉडल का पहला पॉइंट लिखो बेटे जल्दी से कि देयर मस्ट बी अ वन सोर्स एंड देयर मस्ट बी अ वन लिसनर। तो एक सोर्स होना चाहिए और एक हमारे पास लिसनर होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ वन सोर्स एंड देयर मस्ट बी अ वन लिसनर। पहला पॉइंट कहता है हमारा डेलीगेट इवेंट मॉडल। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, लिखो जरा डेलीगेट इवेंट मॉडल का बेटा। दूसरा पॉइंट कहता है कि लिसनर हैज टू रजिस्टर listener has to register itself
itself with a source listener has to register itself with a source by passing its reference to the source. By passing its reference to the source. अब ध्यान से सुना बेटे, घटना जो घटने वाली है बच्चों, वो सोर्स पे घटेगी बेटे, और लिसनर ने रेस्पॉन्स जनरेट करना होता है बेटा। तो कहीं ना कहीं सोर्स को बेटे, लिसनर को ना नोटिफाई करना पड़ेगा कि भाई मेरे ऊपर घटना घट गई है, आप रेस्पॉन्स जनरेट कर दो। अब जब सोर्स को लिसनर को नोटिफाई करना पड़ेगा तो क्या होगा, लिसनर की कोई ना कोई डिटेल घटना घटने से पहले बेटे सोर्स के पास होनी चाहिए ना, तभी तो वो उसी डिटेल से उसको नोटिफाई करेगा कि भाई सब घटना घट गई है, आप रिस्पॉन्स जनरेट कर दीजिए। ठीक, तो इसलिए डेलीगेट इवेंट मॉडल क्या कहता है कि भैया घटना से पहले लिसनर को अपना रेफरेंस सोर्स को दे देना चाहिए, जिससे कि जैसी सोर्स पे घटना घटे तो वो उसके रेफरेंस से उसे नोटिफाई कर दे, भैया मेरे ऊपर घटना घट गई है, और वो आसानी से रेस्पॉन्स को जनरेट कर सके। जैसे इसका एक प्यारा सा एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है बेटे कि मान लेते हैं ड्यूकेट को एक सोर्स मानो, और ड्यूकेट के अंदर एक घटना घटने जा रही है। लेट अस सपोज मेरा एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। तो ड्यूकेट में एक घटना घटने जा रही है, मेरा एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। तो ड्यूकेट एक सोर्स हो गया। मैंने काउंसलर्स मैडम से कहा कि मैडम बच्चों को बता दो कि भाई मेरा ऐसे ऐसे एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। तो मैडम मुझसे क्वेश्चन पूछती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं कि सर मैं सारे बच्चों को बताऊं या केवल उन्हीं बच्चों को बताऊं विच आर रजिस्टर्ड विद अस। तो कायदा क्या बनता है, विच आर रजिस्टर्ड विद अस। तो ध्यान से सुनो, मैं एक लाइन बड़े प्यार से बोल सकता हूं, और वो लाइन क्या बोल सकता हूं कि एवरी आईटी स्टूडेंट कैन बी माई स्टूडेंट। हर आईटी स्टूडेंट मेरा आईटी स्टूडेंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आईटी से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी को पढ़ाता हूं। उसे क्या बात है, मैं आईटी से रिलेटेड। ठीक है साहब, तो हर आईटी स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक इंडिपेंडेंट लिसनर है, वो बिल्कुल कैपेबल है मेरे लेक्चर को सुनने के लिए। तो वो एक इंडिपेंडेंट लिसनर हुआ, वो उसकी मर्जी है सुने या ना सुने, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मगर वो कैपेबल तो है, वो एक इंडिपेंडेंट लिसनर तो है, वो मेरा लेक्चर सुन सकता है। लेकिन अगर उसे मेरा लेक्चर सुनना है तो उसे ड्यूकेट नामक सोर्स में आके अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उस रजिस्ट्रेशन में हम आपसे डिटेल ले लेते हैं। ठीक है, हम उस रजिस्ट्रेशन में आपसे आपकी डिटेल लेते हैं, और जैसे ही बैच शुरू होने वाला होता है उसी डिटेल से, आपके नाम से, मेल आईडी से आपको हम नोटिफाई करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे इस डेट पे बैच शुरू होने जा रहा है, और आके आप अपना बैच अटेंड कर लो, और आप रेस्पॉन्स जनरेट कर देते हो। तो आप भी क्या करते हैं, ड्यूकेट नामक सोर्स में होने वाली घटना को अगर आप सुनना चाहते हैं, ड्यूकेट नामक सोर्स में होने वाली घटना को अगर आप सुनना चाहते हैं, तो आपको भी क्या करना पड़ता है, आपको भी ड्यूकेट नामक सोर्स के साथ पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आ गई हमारी कहानी समझ में सबको अच्छे से? ठीक है जनाब, तो वही कहानी यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी
सोर्स है और सोर्स को अगर नोटिफिकेशन देनी है तो भैया पहले रजिस्ट्रेशन करा दो सबको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात। चलो सर, तो एक पॉइंट और हो गया कि लिसनर हैज टू रजिस्टर इटसेल्फ, ठीक, बाय पासिंग इस रेफरेंस टू द सोर्स, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो लिसनर को सोर्स के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये होता है डेलीगेट इवेंट मॉडल का एक प्यारा सा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखो डेलीगेट इवेंट मॉडल का, लिखो सोर्स हैज टू प्रोवाइड अ मेथड source has to provide a method in which listener is going to pass their reference, in which listener is going to pass their reference. ठीक, सर रिपीट करना एक बार। लिखो बेटे, source has to provide a method, source has to provide a method in which listener is going to pass their reference. A source has to provide a method in which the listener is going to pass their reference. ठीक भैया, देखो रेफरेंस किसको चाहिए होता है बेटे? सोर्स को चाहिए, तो सोर्स को एक मेथड देना ही पड़ेगा जिसमें लिसनर अपना रेफरेंस पास कर देगा, जिससे सोर्स के पास उसकी डिटेल आ जाएगी, रेफरेंस आ जाएगी, और जैसे उस पर कोई घटना घटेगी वो उस रेफरेंस से उसे नोटिफाई कर देगा। ठीक है जनाब, कुछ इस तरीके से बेटे। सोर्स को एक मेथड देना पड़ेगा बेटे, ऐसे, ठीक है, जिसमें लिसनर एज ए आर्गुमेंट में अपना रेफरेंस पास कर देगा। ठीक है बेटा जी, ये तीन मेन पॉइंट होते हैं आपके डेलीगेट इवेंट मॉडल, जो हमें जेडीके 1.2 में दिया गया है इवेंट को ट्रैक करने के लिए। ठीक है जनाब, आती
ये हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? रेफरेंस टू द सोर्स। और तीसरा, फॉर रजिस्ट्रेशन अ सोर्स हैज टू प्रोवाइड अ मेथड इन विच अ लिसनर इज गोइंग टू पास देयर रेफरेंस। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये जो सोर्स होते हैं ना बेटे, ये जो सोर्स होते हैं ये होते हैं कंपोनेंट। जितने भी सोर्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? कंपोनेंट। और आपके कंपोनेंट किससे रिप्रेजेंट होते हैं बेटे? क्लास से। हर कंपोनेंट के लिए आपके पास क्या होती है बेटे? क्लास। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास इवेंट। और एक कंपोनेंट पे अकर होता है एक इवेंट, ठीक है। और इवेंट्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड वाया ऑब्जेक्ट इन जावा। तो ऑब्जेक्ट है तो देयर मस्ट बी अ, तो इवेंट की भी हमारे पास क्या होती है? क्लास। तो सोर्स क्या हो गए? वो हो गए कंपोनेंट, ठीक है। और कंपोनेंट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड वाया क्लास। और हमारी जावा में इवेंट्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड वाया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट है देन देयर मस्ट बी अ क्लास बिहाइंड इट। फिर हर इवेंट को सुनने के लिए हमारे पास होता है बेटा एक लिसनर, ठीक। और लिसनर्स आर रिप्रेजेंटेड वाया इंटरफेसेस। सो लिसनर्स आर रिप्रेजेंटेड वाया इंटरफेसेस। अगर हमारी बात समझ में सबको अच्छे से, तो ऐसे कहानी होती है। कुछ इस तरह से। ठीक। और होता क्या, हर एक कंपोनेंट के ऊपर एक इवेंट अकर होता है और उस इवेंट को रिप्रेजेंट करने वाली हमारे पास इवेंट क्लास होती है। और उस इवेंट को सुनने के लिए हमारे पास एक लिसनर होता है और वो लिसनर होता है एक इंटरफेस। ये हर कंपोनेंट के साथ ऐसा ही होता है। कंपोनेंट इवेंट लिसनर, कंपोनेंट इवेंट लिसनर, कंपोनेंट इवेंट लिसनर, ये काम है। और ये तीनों हमें बने बनाए मिलते हैं। कंपोनेंट भी बना बनाया मिल रहा है बेटे, इवेंट क्लास भी बनी बनाई मिल रही है और लिसनर इंटरफेस। बस इन तीनों को यूज करके हमें इवेंट को ट्रैक करना होता है। दैट्स इट। तो अगर मैं किसी एक कंपोनेंट के ऊपर भी आपको इवेंट ट्रैक करके दिखा देता हूं, सबके साथ से कंपोनेंट है, इवेंट है, लिसनर है, कंपोनेंट है, इवेंट है, लिसनर है, सबके साथ। तो किसी एक कंपोनेंट, उसके इवेंट और लिसनर को यूज करके अगर मैं आपको इवेंट ट्रैक करके दिखा देता हूं, तो आप फिर सिमिलर मैनर में किसी भी कंपोनेंट पे आप इवेंट को ट्रैक कर सकते हैं। तो एक पे यहां समझा देता हूं, 4-5 चला के दिखा दूंगा, फिर आप बड़ी आसानी से किसी भी कंपोनेंट पे इवेंट को ट्रैक कर पाएंगे। और मैं इसीलिए इतनी डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि बेटा एमटी स्विंग या एफएक्ट या पूरा जीयूआई पे कहानी ही सारी इवेंट हैंडलिंग की है। बाकी डब्बे बनाने में तो कुछ नहीं होता, आपने बना ही लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी ही इवेंट की है। अगर इवेंट ही समझ में नहीं आया तो फिर आप जीयूआई कभी जिंदगी में ढंग से यूज कर ही नहीं पाओगे। आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? ठीक है जनाब। तो बस मैंने कहा कंपोनेंट है और ये आराम से पता लग जाता है कौन से कंपोनेंट पे कौन सा इवेंट अगर होता है, उसकी कौन सी क्लास है और इस इवेंट को कौन सा लिस्ट है।
ये बड़ी आसानी से काम है, कहीं पे भी नेट बदला जाता है, बटन के ऊपर ये इवेंट अगर होता है, ये इसका लिस्टर है, चेकबॉक्स पे ये इवेंट अगर होता है उसका ये लिस्टर है, फ्रेम पे ये इवेंट अगर होता है उसका ये लिस्टर है। ठीक है साहब, वीडियो बटन पे ये इवेंट होता है, ये उसका लिस्टर। ठीक है, और इस फ्रेम के ऊपर जो एक लगाऊंगा टेक्स्ट और फिर बेटे एक लगाऊंगा बटन अपना, उस बटन का कैप्शन दूंगा बेटे ओके। और मैं चाहता हूं इस बटन के क्लिक पर इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं हेलो दिखा दूं। ठीक, और जहां पे मैंने इस टेक्स्ट फील्ड में हेलो दिखाने का कोड लिखा होगा वहां 16 लाइनें तो बटन के क्लिक पर 16 लाइनें चलें। डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट बेटे कि आप बटन के क्लिक पर क्या काम करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक, तो ये छोटा सा इवेंट ट्रैक करने जा रहा हूं बटन के ऊपर। बटन के ऊपर जैसे मैं बटन पे इवेंट ट्रैक करूंगा, बटन के ऊपर क्लिक करने पर कुछ काम करके दिखाऊंगा, जो हम कल कर भी रहे थे मेरे बच्चों। तो क्लिक तो हो रहा था, इवेंट तो अगर हो रहा था, पर रेस्पॉन्स वाज मिसिंग। ये तो मैंने समझाया थे, इसलिए तो आपको डेफिनेशन लिखवाई। टेक्निकल डेफिनेशन क्या कहते हैं कि इवेंट इज जस्ट द रेस्पॉन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जब भी ऑब्जेक्ट पे कोई घटना घटेगी वो क्या रेस्पॉन्स देगा, और अगर रेस्पॉन्स देता ही नहीं तो हम बिलीव ही नहीं करते यार घटना घटी, जबकि एक्चुअली में घटना घटी होती है। इसलिए रेस्पॉन्स का आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है जनाब, तो ये इवेंट मैं अब आपको ट्रैक करना सिखाने जा रहा हूं, और उसके लिए बेटे हमें बटन इवेंट क्लास बनी बनाई मिली हुई है मेरे बच्चों। बटन के क्लिक पर जो इवेंट अकर होगा उसको रिप्रेजेंट करने वाली क्लास भी बनी बनाई है, और उस इवेंट को सुनने के लिए जो लिसनर इंटरफेस है वो भी बना। बस इन तीनों को यूज करना है मुझे अपने प्रोग्राम में, और आपको अच्छे से इवेंट को ट्रैक करके दिखाना है। ठीक है ना, और आपको इसे मुझे ट्रैक करके दिखाना है। चलो सर, अगर मैं बटन क्लास, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इवेंट क्लास और उसके लिस्टर इंटरफेस को यूज करके इवेंट ट्रैक करके दिखाऊंगा तो 2 मिनट का काम है कि इवेंट ट्रैक हो जाएगा, मगर चल तो जाएगा, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। उसमें ना बहुत सारा एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आप जानते हैं, तो बता सकता है एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हुआ जवानों? कॉम्प्लेक्सिटी को तो हाइड करता है। एब्स्ट्रैक्शन अबे हैपन चाहिए तो जो मैं काम किसी और का करना किसी और मेन चीजें हाइड कर देता है सर। इंटरनल वर्किंग को हाइड करना है ना, इंटरनल वर्किंग को हाइड। तो बात तो हुई ना सर, काम अब वो अलग चीज है राम। ठीक है सर, तो हमने कहा यहाँ पर वो इंटरनल वर्किंग हिडन है। ये जो तीनों क्लासेस है ना, तीनों चीजें हैं, कंपोनेंट क्लास हमारी बटन क्लास बेटे, बटन के ऊपर जो इवेंट अकर होगा उसको रिप्रेजेंट करने वाली क्लास है, और जो लिसनर है, ये तीनों आपस में इंटरलेटेड, ये दूसरे को इंटरनली बहुत नोटिफिकेशंस भेजते हैं जब ट्रैक होगा। तो अगर मैं केवल इन्हें यूज करके दिखा दूंगा तो वो आप इंटरनल वर्किंग नहीं देख पाओगे, इंटरनल वर्किंग हिडन है। तो बहुत कुछ एब्स्ट्रैक्शन है, और आपको ना फिर बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेंगी, याद करनी, और आप कुछ याद करें रटें वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने हैंडलिंग को सिखाने का एक बड़ा ही शानदार जानदार नायाब तरीका निकाला है, जो मैं अब आपको उस नायाब तरीके से इवेंट को ट्रैप करना सिखाने जा रहा हूं। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। तो मैंने क्या किया है, मैं अब आपको जो इवेंट सिखाऊंगा, ये जो बटन क्लास है वैसे तो बनी बनाई है, लेकिन मैं अपनी खुद की एक फेक बटन क्लास बनाऊंगा। फिर बटन के क्लिक पर जो इवेंट अकर होता है उसको रिप्रेजेंट करने वाली भी एक फेक
इवेंट क्लास बनाऊंगा, फिर उस इवेंट को सुनने वाला भी एक फेक लिसनर बनाऊंगा, ठीक है जनाब। और फिर इन तीनों के अंदर कोड लिखूंगा, डेलीगेट इवेंट मॉडल के रूल्स को पढ़ते हुए इन्हें आपस में इंटर रिलेट करूं, इस तरह से इवेंट समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हो रहा है इंटरनल वर्किंग। और तब मैं इन्हें ओरिजिनल से रिप्लेस कर दूंगा और कहूंगा ओरिजिनल में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जैसा मैंने आपको करके दिखाया। तो बेटा किसी चीज की इंटरनल वर्किंग समझाने का सबसे बेस्ट तरीका एक ही होता है कि आप उसके जैसा बिल्कुल बना के आप दिखा दीजिए हमें। तो मैं बेटा जी फेक क्लासेस को यूज करके आपको इवेंट ट्रैप करने सिखाने जा रहा हूँ बहुत अच्छे से पसंद से, और उन फेक को फिर ओरिजिनल से रिप्लेस कर दूंगा बेटे। तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में इंटरनली इवेंट हैंडलिंग होती है तो कैसे होती है। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। चलो तो मैंने क्या किया बेटे, अपनी जो बटन क्लास बनाई है उसका नाम भी बटन ले किया है, ओरिजिनल भी बटन ही है। फिर बटन के क्लिक पे जो इवेंट अकर होता है बेटे उसको रिप्रेजेंट करने वाली मैंने अपनी क्लास बनाई है, दैट इज बटन इवेंट। ओरिजिनल को छोड़ा, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल को छोड़ा, मैं फेक बना के पहले आपको तसल्ली से कहानी समझाना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद उस इवेंट को सुनने के लिए जो लिसनर इंटरफेस है वो भी मैंने अपना फेक बनाया है, बटन लिसनर, ठीक है। तो मेरी बटन क्लास, फिर बटन इवेंट क्लास और उसे सुनने के लिए बटन लिसनर, ये तीनों मैंने बनाए हैं फेक। पहले इन तीनों के अंदर का कोड लिख लूं बेटे, इनको आपस में थोड़ा सा रिलेट कर लो, फिर इन तीनों को यूज करके हम अपना जीयूआई बनाना पसंद करेंगे। ठीक है जनाब, चलिए चलते हैं अब अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ। 3 स्टेप में समझाऊंगा आपको मैं पूरी इवेंट हैंडलिंग तसल्ली बख्श, ठीक। चलो ठीक, चलते हैं इवेंट स्टेप नंबर 1 की तरफ। सी, ये मेरी क्लास बटन, अभी अंदर का कोड मत देखना मेरे बच्चों। जैसे इस बटन पे कोई इवेंट होगा उसको रिप्रेजेंट करने वाली क्लास है क्लास बटन इवेंट, अभी कोड देखेंगे। और एक इंटरफेस बटन लिस्टर जिसके अंदर एक मैथड है पब्लिक वॉइड क्लिक, और बटन के क्लिक पे ये मैथड ही चाहिए। बस यही तो समझाना ही अंदर से चलता कैसे, क्योंकि बटन क्लास भी जावा की है और लिसनर फेस भी जावा का ही होता है। उसके मैथड को बस हम ओवरराइड करते हैं, चलाता तो क्या बोलते हैं, ठीक है साहब। चल, अब ये मैंने 3 चीजें बनाई हैं, अपनी बटन क्लास जिसे हम सोर्स कह सकते हैं, फिर उसको उसके ऊपर आकर होने वाला जो इवेंट है उसको रिप्रेजेंट करने वाली क्लास जिसे हम कह सकते हैं इवेंट, और इवेंट को सुनने वाला एक इंटरफेस दैट इज बटन लिस्नर। चलो, अब इन तीनों को बनाने से हमारे डेलीगेट इवेंट मॉडल का पहला पॉइंट पूरा हो जाता है। पहला पॉइंट क्या कहता है बेटे डेलीगेट इवेंट मॉडल का? डेलीगेट इवेंट मॉडल का पहला पॉइंट कहता है देयर मस्ट बी वन सोर्स एंड देयर मस्ट बी वन लिसनर। तो सोर्स क्लास तैयार है बेटे मेरी बटन, और लिसनर मेरा इंटरफेस वो भी मेरा तैयार है। तो एक सोर्स भी आ गया हमारे पास और एक हमारे पास लिसनर भी आ गया। तो एक सोर्स भी है हमारे पास, हमारे पास लिसनर भी आ चुका। तो देयर मस्ट बी वन सोर्स एंड देयर मस्ट बी वन लिसनर। पहला डेलीगेट इवेंट मॉडल का पॉइंट पूरा। दूसरा डेलीगेट इवेंट मॉडल का पॉइंट कहता है
कि सोर्स लिसनर हैज टू रजिस्टर इटसेल्फ विद द सोर्स, ठीक है बेटा, लिसनर हैज टू रजिस्टर इटसेल्फ विद अ सोर्स। और इस दूसरे पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसमें लिसनर अपना रेफरेंस पास करने वाला है, तो हम सोर्स क्लास में गए, सामने देख सकते हैं आप बटन में, और उसके अंदर एक मेथड बना दिया वॉइड रजिस्टर, पब्लिक वॉइड रजिस्टर। अब क्योंकि इसमें रेफरेंस लिसनर का आएगा तो उसे कैच करने के लिए हमें लिसनर का ही वेरिएबल डिफाइन करना होगा। लिसनर का नाम है बटन लिसनर, तो हमने वेरिएबल भी किसका डिफाइन कर लिया, बटन लिसनर। तो जब भी सोर्स का हम लिसनर के साथ रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इसमें लिसनर का रेफरेंस पास कर देंगे, वो रेफरेंस इसके पास लोकल वेरिएबल बीएल में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस बीएल को यहाँ से क्लास लेवल पे रख दिया, क्योंकि मेरे बच्चों अगर ये लोकली रह गया तो रजिस्टर मेथड खत्म होते ही तो बीएल मर जाएगा, तो फिर तो रेफरेंस लॉस्ट हो जाएगा। जब घटना घटेगी तो उसे नोटिफाई कैसे करेगा भाई, उसे नोटिफाई कैसे करेगा, सिंपल। इसीलिए इसे क्लास लेवल पे रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि जब इस सोर्स पे घटना घटे तो इस रेफरेंस से उसे नोटिफाई किया जा सके। ठीक साहब, तो हमने एक बटन क्लास बना ली है, एक बटन इवेंट है, अभी बटन इवेंट खाली है, अभी इसमें कुछ लिखा नहीं है, और एक है हमारा बटन लिस्टर। ठीक, तो डेलीगेट इवेंट मॉडल के मैंने तीनों पॉइंट पूरे कर दिए। तो मैंने एक रजिस्ट्रेशन मेथड भी अपनी सोर्स क्लास में बना दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं भाई, अब रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, सारी चीजें रेडी है तो रजिस्ट्रेशन करा देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब हमें लिसनर का रेफरेंस सोर्स में पास करना पड़ेगा। अब लिसनर तो एक इंटरफेस है, उसका तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं, उसका तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं, तो आप उसका रेफरेंस कैसे पास करोगे, गड़बड़ हो गई। तो फिर तो आप जानते हैं जहाँ भी हमें कहीं इंटरफेस का रेफरेंस देना होता है तो वहां उसकी हमें चाइल्ड क्लास बनानी पड़ती है, ये चाइल्ड क्लास हमें बनानी पड़ती है, इसको हम में लिसनर क्लास कहते हैं। ये तीनों क्लास हमें नहीं बनानी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ना हमें बटन वाली इवेंट वाली क्लास बनानी है, ना सोर्स वाली, ना लिसनर इंटरफेस। ये तो तीनों तो बने बनाए हैं, आपस में इंटररिलेटेड भी हैं, बस उनकी इंटर रिलेशनशिप समझाने के लिए मैंने खुद बना के दिखा, ये बनी बनाई है। तो हमें जो है ये लिसनर क्लास हमें बनानी पड़ेगी, जो कि हम इंटरफेस से लिसनर क्लास बनाएंगे, इंटरफेस से मेथड लेंगे, उसे उसमें ओवरराइड कर देंगे। तो ये लिसनर क्लास हम प्रोग्रामर्स को बनानी पड़ती है। फिर हम उसके अंदर क्लिक मेथड को ओवरराइड करेंगे और अपनी पसंद का कोड लिख देंगे। अब ध्यान से सुनना, 50% इवेंट हैंडलिंग नहीं होगी, क्योंकि आपने बनाई एक लिसनर क्लास, उसको इंप्लीमेंट कराया बटन लिसनर से, और आपने क्लिक मेथड में वो कोड लिख दिया जो भी आप बटन के क्लिक पे करना चाहते थे। फिर आप क्या करेंगे, अपनी इस लिसनर का रेफरेंस बटन को दे देंगे, लो हो गई बटन के पास आपकी क्लास का रेफरेंस आ गया, बटन के पास आपकी क्लास का रेफरेंस आ गया। अब जैसी इस पे घटना घटेगी तो वो बड़ी आसानी से जैसे आपके रेफरेंस से आपका क्लिक चला देगा और आपका काम होगा, आपका बटन देगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब आपने देखे अपनी क्लास का रेफरेंस बटन को दे ही दिया घटना घटने से पहले, तो जैसी घटना घटेगी तो आपका रेफरेंस तो है, तो आपका मेथड बड़ी आसानी से काम होगा। मेथड भी जावा नहीं दिया होता है तो ओवरराइड हमने मारा होता है, नाम तो मालूम है, करा देगा। तो वही एब्स्ट्रैक्शन वाली कहानी। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाया था, कहा था कि जावा से हम जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेंगे तो जावा पैरेलल में किसी क्लास के थ्रू हमें रजिस्ट्रेशन मेथड देगा। बड़े अच्छे से पढ़ाया था एब्स्ट्रैक्शन, चीख के चिल्ला के पढ़ाया था, वो बात अलग है। कुछ बच्चों ने भी कुछ थोड़ा सा बोला भी था जो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा उन्हें एब्स्ट्रैक्शन याद भी है, तो ये लाइन भी उन्हें जरूर याद होगी मेरे बच्चों। मैं वहाँ बड़े चीख के पढ़ाता था कि जब भी जावा हमें कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड देगा पैरेलल में रजिस्ट्रेशन मेथड जरूर देगा। तो हम इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली क्लास बनाएंगे, फिर अपना ऑब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन मेथड में दूसरी क्लास में पास करेंगे। और ये आज लाइव होते हुए दिखा रहा हूँ, जावा का ही इंटरफेस है और जावा की ही बटन क्लास है। तो इंटरफेस से मेथड आया, हमने ओवरराइड कर दिया, और फिर बटन क्लास में उसने हमें रजिस्ट्रेशन मेथड दे दिया। दोनों हैं किसके, जावा के ही। तो जावा ने इंटरफेस के थ्रू तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे दिया और बटन क्लास के थ्रू उसका रजिस्ट्रेशन मेथड। तो ऐसा ही मैं कराता था, अगर आपको एब्स्ट्रैक्शन याद हो।
मैंने भी अपनी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की इंटरफेस लिया था, उसके पैरेलल में माई रजिस्टर क्लास भी बनाई थी। कहा था ना कि हम जो मेथड ओवरराइड करेंगे जिंदगी में उसे हम कभी खुद चलाने वाले नहीं हैं। आज वो पूरा एब्स्ट्रैक्शन है यूजर के लिए दिखा रहा है, मेरा पूरा उप सब काम आएगा आपकी पूरी जावा में, जिसे मैं डिटेल में आपको पढ़ा के आया था, इसी दिन के लिए पढ़ा के आया था। तो बटन क्लास भी जावा की है, इंटरफेस भी जावा का, तो हमने और ये चीज में बड़े खूबसूरत तरीके से पढ़ा के आया था और बार बार सिखा के आया था कि हम जितने मेथड ओवरराइड करेंगे उसे हम कभी नहीं चलाएंगे। फिर काम आएगा, जो किसी बच्चे ने बोला भी था, काम किसी और का करना किसी और ने, काम हमारा है, बटन के क्लिक पे करना तो जेवीएम ने है, क्योंकि बटन तो जेवीएम के अंदर आएगा, क्लिक तो जेवीएम के अंदर होगा, तो बटन को ही पता लगेगा भैया क्लिक कब हुआ। मुझे पता लगता तो मैं अपनी पसंदीदा बटन के क्लिक पे खुद ही मेथड कॉल कर देता अपनी पसंद का, लेकिन क्लिक होता है जेवीएम की बाउंड्री में, तो पता किसको लगता है जेवीएम को, तो फिर तो भैया काम मेरा करना तो जेवीएम को ही पड़ेगा, उसके क्लिक पे उसने साथ साथ उसने मुझे रजिस्ट्रेशन मेथड भी दे दिया बस। तो ये लिसनर क्लास इवेंट हैंडलिंग में हमें बनानी पड़ती है, जिसमें हम क्लिक मेथड को ओवरराइड करेंगे, फिर अपना ऑब्जेक्ट बटन के रजिस्टर मेथड के लिए पास कर देंगे, चाइल्ड कैरेक्टर पापा में कैच कर लेगा, और जब भी चाइल्ड कैरेक्टर पापा में मेथड तो चाइल्ड का, बट जैसी हरकत होगी वो हमारे ऑब्जेक्ट से हमारा मेथड चला देता है। अंदर से कैसे चलाता है, बस यही कहानी को समझा रहा है। इसी कहानी को समझाने के लिए ही मैं सारा ताना बाना बुना रहा हूं। तो ये मेरा पहला स्टेप था, जिसमें मैंने सिर्फ आपको मेन ये क्लासेस बनाते हैं। तो हमें, मैंने यहाँ नीड पैदा कर दी है, हमें ये एक क्लास बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। एक क्लास तो बेटे हमें ये बनाना है, लिसनर क्लास, जो हम प्रोग्रामर की ड्यूटी है। दूसरी हमें एक और भी तो क्लास बनानी है बेटे प्रोग्रामर को, जहां हम जीयूआई बनाएंगे, जहां पे हम एक फ्रेम बनाएंगे, एक टेक्स्ट बनाएंगे, एक बटन बनाएंगे भाई। तो यस, यही तो क्लासेस होती हैं बेटे इवेंट हैंडलिंग में, जो हम प्रोग्रामर्स को बनानी होती है। एक हमें लिसनर क्लास बनानी होती है बेटे, एक हमें जीयूआई बनानी। ये तीनों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें नहीं बनानी है, बंदी करना ही है, बंदी करना ही है, इन्हें तो सिर्फ हम ये प्रोग्राम में यूज करते हैं। आ गई हमारी कहानी समझ में। तो ये दो क्लासेस होती है। अब ये जो लिसनर क्लास बनाते हैं ना, हम ये तीन तरीके से लिसनर क्लास बना सकते हैं। एक होती है पहली हमारी आउटर लिसनर। आउटर लिसनर का मतलब है लिसनर क्लास अलग है, जीयूआई बनाने वाली क्लास अलग होती है, ये दोनों बिल्कुल अलग है। तो इस केस में हम अपने लिसनर को कहते हैं आउटर लिसनर। दूसरी बेटे जो आती है उसे हम कहते हैं सेम क्लास लिसनर। उसे हम क्या कहते हैं, सेम क्लास लिसनर। सेम क्लास लिसनर का मतलब है जो क्लास बेटे आपने जीयूआई बनाने के लिए बनाई है, उसी क्लास को इंप्लीमेंट करा दो बटन लिसनर से, तो वो क्लास दो काम करेगी, वो जीयूआई भी बनाएगी और साथ साथ लिसनर की क्रिएटिव, इसलिए उसे कहा जाता है सेम क्लास लिसनर। इन दैट केस हम एक ही क्लास बना लेते हैं। और तीसरी होती है हमारी एक इनर लिसनर। वो जो जीयूआई वाली क्लास आप बनाओगे, जिसमें बटन शटन बनाओगे, उसके अंदर एक नेस्टेड लिसनर क्लास, नेस्टेड क्लास बना दो जो बटन लिसनर को इंप्लीमेंट करे, तो उसे हम कहते हैं इनर लिसनर। ठीक है, तो हम तीन तरीके से लिसनर क्लास बनाते हैं, एक आउटर लिसनर, एक सेम क्लास लिसनर और एक इनर लिसनर। ठीक है, आगे हमारी कहानी समझ में सबको अच्छे से। फिलहाल अभी इन तीनों में से एक लिसनर बना के मैं आपको इवेंट क्रैफ्ट करना सिखा रहा हूँ, फिर चलाते हैं आपको सारी कहानी। फिलहाल मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो सेम क्लास लिसनर बना के जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ही क्लास बनाऊंगा जो इस बटन लिसनर को इंप्लीमेंट भी करेगी और वही जीयूआई बनाने का काम भी करने वाली है। आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है जनाब, चलो। तो सेम क्लास लिसनर, मैंने इस क्लास का नाम रखा है टू यूनिट, जो इंप्लीमेंट करेगी बटन लिसनर को, जिसके कंस्ट्रक्टर में मैं जीयूआई बनाऊंगा और उसी के अंदर मैं क्लिक मेथड को ओवरराइड भी करने वाला हूँ। करना तो पड़ेगा भाई, इंट्रोडक्शन मेथड है। तो अब मैं जाने वाला हूँ स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो ये था मेरा स्टेप नंबर 1। ठीक था, कोई दिक्कत वाली बात किसी को यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ।
ये देखो स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इंपोर्ट कर लिया जावा का डिलीवरी डॉट स्टार, ठीक है ना। क्लास 12 इम्प्लीमेंट्स, एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए था, वेरिएबल ले लिया, एक बटन चाहिए था, वेरिएबल ले लिया, कंस्ट्रक्टर में आ गए, फ्रेम बना दिया, आपको मालूम है, देखिए टेक्स्ट फील्ड बना दिया, मालूम है, आप उसे सेट डाउन कर दिया, मालूम है, कॉर्डिनेट दे दिए, फिर टेक्स्ट फील्ड को फ्रेम के ऊपर ऐड कर दिया, ये भी आपको मालूम है, अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर एक बटन बना दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, d1 = न्यू बटन कैप्शन, तो बटन जैसे पैदा होगा, आप जानते हैं उसके अंदर एक वेरिएबल था bl, इसका लिसनर का, तो ये bl भी पैदा हो जाएगा, इंस्टेंस डाटा मेंबर है, तो जैसे ही b1 पैदा हुआ उसके अंदर एक bl भी पैदा हो। अब जब बटन पैदा हो गया, बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि एक सोर्स आ गया मेमोरी में, और जब एक सोर्स आ गया है तो फिर उसका लिसनर के साथ रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अब जब बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है तो उसके ऊपर उसका रजिस्टर मेथड चलाया जा सकता है। भाई देख लो, अभी बटन दिखा भी नहीं है, उससे पहले ही मैं इस बटन को अपनी क्लास का रेफरेंस दे दूंगा, तो जैसे ही दिखेगा इस पे हरकत होगी, हमारे रेफरेंस से हमारा मेथड चला देगा। अब ये देखो, मैंने बटन को सेट डाउन कर दिया, अब बटन का ऑब्जेक्ट बन गया ना, तो उसका रजिस्टर मेथड चला दिया। अब रजिस्टर में आर्गुमेंट किसका था? बटन लिस्टर था। बटन लिस्टर यानी कि उस क्लास का जो बटन लिस्टर को इंप्लीमेंट करती है, ये काम करती है हमारी क्लास। और अगर हमें हमारी क्लास का रेफरेंस अगर कंस्ट्रक्टर में चाहिए तो जिससे बढ़िया कोई बात नहीं। आप जानते हैं करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कंस्ट्रक्टर में किस फॉर्म में मिलता है? दिस हियर। तो देखो बटन के पास हमारी क्लास का रेफरेंस, अभी बटन दिखा भी नहीं है, देखिए अभी तो जीओडी से पहले ही हमने बटन को अपना रेफरेंस, उसके बाद ऐड कर दिया सेट साइज सेट विजिबल टू दैट्स इट। और फिर हमने इसके क्लिक मेथड को ओवरराइड किया और क्लिक में लिख दिया टेक्स्ट फील्ड का मेथड है सेट टेक्स्ट। और जैसे ही मेथड चलता है, जो भी वैल्यू आप सेट टेक्स्ट में दोगे तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर शो कर दी जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कोड भी कर दिया। आगे इसके मेन के अब मेन में जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनते कंस्ट्रक्टर चलेगा और ये प्यारा सा जीवाई नजर आ गया साइड में। देखो ये मैंने इवेंट डेमो की छोड़ा, ये टेक्स्ट आ गया बेटा, ये बटन के पास हमारी क्लास का रेफरेंस आ गया। अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक मारूंगा, जैसे ही हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले हरकत होगी ओएस के अंदर, क्योंकि आप कंप्यूटर में जो भी कुछ करते हो सबसे पहले वो पता लगता है, वो किसको पता लगता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लगता है। तो वो सबसे पहले ओएस को पता लगेगा। जैसे आपने बटन के ऊपर क्लिक मारा, ओएस उसे नोटिफाई कर जेवीएम को बताएगा और जेवीएम देखते हैं अंदर कुछ हुआ, तो जेवीएम के पास जैसी नोटिफिकेशन आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, जेवीएम हरकत में आएगा और देखेगा मेरे अंदर क्या हुआ। वो नोटिस करेगा, ओहो मेरे अंदर तो एक बटन के ऊपर क्लिक हुआ। तो जिस बटन पे क्लिक हुआ है, जेवीएम क्या करेगा? उस बटन को बनाने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसे उठाएगा, यानी कि B1, और B1 पे बटन क्लास का ही एक मेथड चला देगा, B1 डॉट, ये रहा वो एग्जीक्यूट मेथड। ठीक है, ये कुछ और होता है, ये मेथड चला दिया। आई रिपीट, जैसे आपने बटन पे क्लिक मारा, हरकत हुई ओएस के अंदर, ओएस ने नोटिफिकेशन दी जेवीएम को, जेवीएम ने चेक किया मेरे अंदर हुआ क्या, उसने दिखाया बटन पे क्लिक हुआ मेरे अंदर को, तो उसने फटाक से उस बटन को बनाने वाला जो ऑब्जेक्ट था उसे उठाया और उसके ऊपर बटन क्लास का ही एक मेथड चला दिया। मेथड के अंदर लिखा हुआ था bl डॉट क्लिक, मेथड में क्या लिखा था? bl डॉट क्लिक। अब क्योंकि B1 पे हमने चलाया है एग्जीक्यूट, तो BL भी अंदर डाटा मेंबर भी किसका यूज होगा? B1 वाला ही, तो BL यूज है। BL में रेफरेंस किसका था? हमारी क्लास का, तो क्लिक किसका चल गया? हमारी क्लास का। और ये सब इंटरनल होगा, आप ही के रेफरेंस को यूज किया गया जो आपने पहले उसे दिया था। ऐसे होती है इवेंट हैंडलिंग। ठीक, आप जिस भी बटन के ऊपर क्लिक करते हो बेटे, आप जिस भी बटन पे क्लिक मारोगे, फिलहाल उसी बटन को बनाने वाला वो बटन क्लास का ऑब्जेक्ट उठा लेगा जो उसके पास है मेमोरी में, और उसके ऊपर बटन क्लास का ही एक मेथड चला देगा, उसके ऊपर बटन क्लास का ही एक मेथड चला देता है। और वो मेथड होता है फेक है, फिलहाल मैंने एग्जीक्यूट, उसके अंदर लिखा होता है BL डॉट क्लिक, क्योंकि B1 डॉट एग्जीक्यूट चला अंदर से,
तो बीएल भी किसका यूज होगा, B1 वाला ही यूज होगा, उसी के भाई जिस ऑब्जेक्ट पे आप मेथड चलाते हैं उसी के डाटा मेमोरी अंदर यूज होते हैं, आप जानते ही हैं। तो बीएल में रेफरेंस किसका था, हमारी क्लास का, तो मेथड किसका चल गया, हमारी क्लास का क्लिक चल जाता है और स्क्रीन पे आपको उसके अंदर नजर आ जाएगा क्या है। तो ये सब अंदर से आपको ये तीनों क्लास नहीं बनानी, आपको सिर्फ ये 2 in 1 वाली ओके क्लिक पे तो मैं हेलो दिखा ही रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कैंसिल के क्लिक पर भी इस टेक्स्ट फील्ड में कैंसिल लिखा हुआ, मतलब मैं एक से ज्यादा बटन लगा के हर एक पे अलग अलग टास्क को परफॉर्म असाइनमेंट कर देते। आपको मुझे कैलकुलेटर बनाने को देना है, कैलकुलेटर में तो 25 बटन लगाओगे और हर बटन के क्लिक पे आप अलग अलग काम करोगे, तो मैं किन्हीं 2 पे अलग अलग कर देता हूँ, जैसे 2 पे होगा वैसे 100 पे कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा, मुझे इसमें एक और बटन लगाना है कैंसिल, ओके के क्लिक पे टेक्स्ट फील्ड में ओके आना चाहिए और कैंसिल के क्लिक पे टेक्स्ट फील्ड में कैंसिल आना चाहिए। ऐसा मैं कुछ करने जा रहा हूं अपने अगले स्टेप के अंदर। आगे हमारी कहानी समझ में सबको अच्छे से, तो यहां से कहानी हम कल फिर आगे बढ़ाते हैं अच्छे से, कल आपको इसके आगे की कहानी अच्छे से